नमस्कार। स्टडी विद अंकित लियो सीटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। इसकी पहली क्लास कल हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपने रेशो प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात की पहली क्लास देख ली होगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2 यानी दूसरी क्लास आज हम करेंगे। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10, 20, 25, 26, 27, 28वां क्वेश्चन है आज। कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करेंगे आज। क्या कह रहा है? 42,500 रुपए को, ठीक है, 42,500 रुपए को 4 पुरुष 5 महिला 6 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है। देखिए टोटल कितने हैं सर? 42,500 रुपए हैं। टोटल कितने दे रखे हैं सर? 42,500 रुपए टोटल दे रखे हैं हमें। किन में बांटना है? पुरुष, महिला और लड़कों में, यानी मैन में और किसमें? मैन, वुमेन और बॉयज में। ठीक है, इनमें बांटना है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार वितरित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के भाग का अनुपात 9:8:4 है। यानी एक पुरुष का कितना है? 9, एक महिला 8 और एक लड़का 4। ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो एक महिला का भाग ज्ञात करो। ठीक है, तो एक महिला का भाग ज्ञात करो। आपको पता है ये एक पुरुष, एक महिला और एक बॉयज का रेशो दे रखा है। ठीक है, दोबारा देखिए। 42,500 रुपए को 4 पुरुष में बांटा जाता है। 4 पुरुष है, 5 महिलाएं हैं और 6 लड़के हैं। अगर एक पुरुष का अनुपात 9 है तो 4 पुरुष का कितना होगा? आपको बताओ सर। एक पुरुष का अगर 9 दे रखा है तो 4 पुरुष का कितना दिया होगा सर? 9 × 4। ठीक है, अगर एक महिला का 8 है तो 5 महिला का कितना होगा सर? 40। ठीक है ना, 8 × 5। अगर एक महिला का, एक लड़के का 4 है तो 6 लड़के का कितना होगा? हाँ जी। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? यानी कितना दे दिया है? 36:40:24। ठीक है, क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया? ठीक है, एक महिला का पूछ रखा है। अच्छा, टोटल कितने रुपए दे रखे हैं सर? 42,500। टोटल कितने रुपए दे रखे हैं सर? 42,500। अच्छा, हमारे पास टोटल कितना है? कितनों को बांटना है सर? हमें बांटना है टोटल, ये कितने दे रखे हैं? 36 और 40, 76 और 24, 100। हमारे पास टोटल 100। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 42,500। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 42,500। एक महिला का भाग ज्ञात करो। एक महिला यानी एक महिला का कितने की वैल्यू निकालनी है सर? 8 की वैल्यू निकालनी है। एक महिला का भाग ज्ञात करो, यानी एक महिला की वैल्यू क्या दे रखी है सर? 8। मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 425 को 8 से करना है। देखो ब्रेक कर देते हैं इसको। कैसे ब्रेक करेंगे? 8, 425 को कैसे लिखेंगे? 400 × 25। 800 को 400 अठे सर 3200। ठीक है, और 25 अठे सर 200। तो कितना आ गया ये? 3400 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 3400 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 3400 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। इसमें क्या क्या रखा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का अनुपात दे रखा है। इनका जो पार्ट्स है उनका रेशो दे रखा है 9:8:4। कितना? 9:8:4। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो 42,500 बांटने हैं वो 4 पुरुष को बांटने हैं, 5 महिला को बांटनी है, 6 लड़कों को बांटने हैं। आपको पता है कि सर अगर एक की वैल्यू 9 है तो 4 की कितनी होगी सर? 36 होगी। अगर एक की 8 है महिला की तो 5 की कितनी होगी सर? 40 होगी। अगर एक की 4 है तो 6 की कितनी होगी सर? 24 होगी। कितनी होगी? 24। टोटल कितने बांटने हैं? 42,500। हमारे पास टोटल कितने हैं सर? 100। 100 की वैल्यू कितनी दी गई है? 42,500। निकालना क्या है? एक महिला का भाग पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा। एक महिला का भाग पूछा गया और आपको पता है एक महिला की वैल्यू कितनी है? 4 है। ये देखो, एक महिला का रेशो कितना दे रखा है? 8। क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। एक महिला का रेशो कितना दे रखा है सर? 8 दे रखा है। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर? 8 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 8 की वैल्यू
निकालनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। करिए कोशिश एक बार सभी। हाँ जी, करिए कोशिश, करिए। मैन दे रखा है, वुमेन है और बॉयज है। ठीक है, एक पुरुष का कितना है? 4, एक महिला की 3, एक लड़के का 2। ठीक है, अगर एक का 4 है तो 6 का कितना होगा सर? 24 होगा, गुना 6 कर देंगे। अगर एक का 3 है तो 7 का सर 21 हो जाएगा, गुना 7 कर देंगे। अगर एक लड़के की का रेशो 2 है तो 5 का कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा, गुना 5। ठीक है, टोटल कितने बांटने हैं सर? 44,000 बांटने हैं। टोटल कितने बांटने हैं सर? 44,000 बांटने हैं। कितनों को बांटने हैं? देखो टोटल कितने हो गए, ये कितना हो गया? 24, और ये 21, और ये 10। 24 और 21, 45 और 10, 55 आ गया। टोटल कितना आ गया? 55। यानी 55 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 44,000 दे रखी है। 55 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 44,000 दे रखी है। अच्छा, निकालना क्या है? देखो, 5 लड़कों का मान ज्ञात करें। अगर एक लड़के का पूछता तो हम किसकी वैल्यू निकाल देते सर? 2 की निकाल देते। अगर एक लड़के की पूछता तो हम किसकी निकाल देते? 2 की। आपको पता है अगर एक लड़के की वैल्यू 2 है, एक लड़के की 2 है, तो 5 लड़कों की कितनी होगी? ये रही 5 लड़कों की। यानी किसकी वैल्यू निकालनी है सर? 10 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है सर? 10 की वैल्यू निकालनी है। काटिए इसको। आपको पता है 11 का टेबल कर दिया, 11 पंजे, 11 पंजे। उसके बाद 11 चौके, 1 2 3, और फिर किससे कटेगा? 5, 5 अठे 40, 0 0। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 8,000 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 8,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, काफी क्वेश्चन हम करेंगे इस तरीके के, तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि आज हम क्वेश्चन काफी ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, टाइप तो आपके 3 से 4 ही कवर होंगे आज, लेकिन प्रैक्टिस इतनी कराऊंगा कि अगर इन टॉपिक पर क्वेश्चन आ गए तो आपका पेपर में गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? ये था आपका कितना? 10 20, और ये क्या होता है सर? 9। 29वां क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था ये आपका सर? 29वां क्वेश्चन था। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। एक बार पढ़िए, कोशिश कीजिए, पढ़िए एक बार और कोशिश कीजिए सभी। सोचो एक बार सभी, कैसे होगा ये क्वेश्चन? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूं आपको। सोचिए, 31,150 रुपये हैं। कितने रुपए दे रखे हैं सर? 31,150 रुपये हैं। इसको किस में बांटना है सर? ए बी सी में बांटना है। ठीक है, 31,150 रुपये को ए बी सी में बांटना है। इस प्रकार से बांटना है कि ए को, बी को, सी को रुपए कम कर दिया जाए। ठीक है, यानी जो ए को देना है उसका कितना कम हो जाएगा सर? 250, है ना। ए को जो बांटेंगे, ए को 250 कम कर देंगे। बी को कितना कम कर देंगे सर? बी को कम कर देंगे 280। और सी को कितना कम कर देंगे सर? सी को कर देंगे 520। 520 कम कर दिया जाए तो उनके भाग का अनुपात 8 15 20 होगा। ठीक है, भाग का अनुपात कितना होगा? 8 15 20। अच्छा, अब बताओ, टोटल ये दे रखा है, लेकिन आपको पता है इन टोटल में से ये तो बांट दिए, ये भी तो कम कर दिए। टोटल अभी 31,150 नहीं बनेंगे। कितने बनेंगे? हमें ये माइनस करने पड़ेंगे। हमें ये क्या करने पड़ेंगे सर? माइनस करने पड़ेंगे। तो 31,000। ठीक है, हमारे पास देखो टोटल कितने हैं सर? 23, और ये 43 है। हमारे पास टोटल कितने हैं सर? 43। और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं आपको पता सर? 31,150 नहीं दे रखे। क्यों? क्योंकि ये किसका दे रखा है? ये देने के बाद, ये देने के बाद, ही कम करने के बाद ही दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है हमें ये कम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। तो कम कीजिए। 250 और 800, 280 कितना हो जाएगा? 530। ये कितने हो गए? 530। और ये 1,050 हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना सर? 1,050 लेस हो जाएगा। 0 0 1 0। ये किसकी वैल्यू दे रखी है सर? 30,100 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्लियर हो गया?
टोटल कितना हो गया? 27 और ये 43। और हमारे पास टोटल कितना देखो, आपको समझ आ गया ना, रेशो में टोटल इतना दे रखा है और क्वेश्चन में टोटल ये दे रखा है। ए का भाग याद कीजिए, ए का भाग आपको पता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको पता है हमें ए का भाग कैसे आएगा? ए माइनस 250 आएगा। ए का भाग कैसे आएगा? ए का तो टू ए माइनस 250 आएगा। हाँ जी, क्लियर हो रहा है ना। लेकिन आपको पता है ए की वैल्यू तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 8 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालिए 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू निकालिए एक बार और मुझे बताएं क्या आंसर आएगा इसका। सभी करिए और 8 की वैल्यू निकालें। हाँ जी, करिए, 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 43। किस पे जाएगा? तीन, इस तीन है, ये एक है, तीन सत्ते 5600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5600। लेकिन आपको पता है इसको क्या मिले थे? हमें दे रखा है ए माइनस 250 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5600 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था सर ए माइनस 250। क्या निकालना था सर? ए माइनस 250। तो कितना हो जाएगा ए, बताइए, ए कितना हो जाएगा? सर ए हो जाएगा 56 250, 5600 जमा 250। कितना आंसर आ जाएगा सर? 5850 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 5850। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5850 आ जाएगा। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या निकालना था? ए का निकालना था, मतलब ए माइनस 250 की वैल्यू निकालनी थी। और आपको पता है ए माइनस 250 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये टोटल दे रखा है हमारे पास, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमें किसकी निकालनी है? ए की, मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ से जो भी आएगा 5600, वो ए माइनस 250 की वैल्यू 5600 आ गई। और यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा? 5850 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। करिए, अभी ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं हम। करिए, देखिए मैंने आपको कहा था ना, आपको प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा, क्योंकि जो आज की क्लास है, आज की क्लास से हर एक क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो आज वाली क्लास अच्छे से करिएगा। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर एग्जाम में, और बच्चों को तंग भी करते हैं सर, ये क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होते। तो आज हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आज जो करेंगे वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा आज वाले क्वेश्चन ही आपको। करिए, क्या दे रखा है? वही 1066 को बांटना है किन के अंदर? दो पुरुष, 6 महिला, 8 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटना है कि पुरुष, महिला और लड़के के हिस्सा 3 2 1 है। एक पुरुष को कितनी धनराशि प्राप्त होती है? आपको पता है कि कौन है? पुरुष है, मेल दे रखा है, वुमेन दे रखी है और बॉयज दे रखा है। और उनका एक एक का रेशो कितना दे रखा है? सो 3:2:1। 3:2:1। एक का 3 है तो दो का कितना होगा बताओ? एक पुरुष का 3 है, दो पुरुष का सर गुना 2। एक महिला का 2, तो 6 महिला का गुना 6। एक लड़के का 1 है तो 8 का गुना 8 रेशियो। ठीक है, भाग दे रखे हैं। तो 6, 12 और ये 8। टोटल कितने हो गए सर? टोटल हो गए 18 और 8 26 हो गए। कितने हो गए सर? 26 हो गए। टोटल 26 हो गए। और क्वेश्चन में टोटल कितने दे रखे हैं सर? 1066। 1066 निकालना क्या है? एक पुरुष की धनराशि, एक पुरुष की वजह कितनी दे रखी थी सर? 3 दे रखी थी। ठीक है, तो करिए। अगर 26 का टेबल आता है, 26 चौके, 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 26 चौके 104, 26 चौके 104। ये क्या बचा? 2 6, 26 एकम 26, 123 आ जाएगा। 41 गुना 3 कितना आ जाएगा सर? 123। कितना आंसर आ जाएगा सर? 123 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए एक बार सभी, फिर हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, 5 बेटे, 4 बेटे, 2 भतीजों के बीच 12,900 को बांटा जाता है कि प्रत्येक बेटी को, ये लास्ट में कीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट में कीजिएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ ये लास्ट में कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा इसको, अभी रोक लीजिए इसको। अच्छा ये बताएं, दो संख्याएं
9:16 के अनुपात में है यदि दोनों संख्याओं की 40% वृद्धि कर दी जाए। 9:16 में है, दोनों की वृद्धि कर दी, कितनी कितनी सर? 40 कर दी। 40 वृद्धि कर दी, कितनी वृद्धि कर दी सर? +40 कर दी। ठीक है, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। क्या पूछ रखा है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गैप को क्या करेंगे सर? सेम करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि हम एज में करके आए हैं, सबसे पहले हम क्या करते थे सर? गैप को सेम करते थे। आपको पता है यहाँ पे गैप 7 का है, यहाँ पे 1 का है। यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे कितने का है सर? 1 का है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे किससे गुना कर देते हैं सर? 7 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इधर तो 7 का है ही, ये भी कितने का हो जाएगा सर? 7 का हो जाएगा। तो ये देखिए 9:16, इधर 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 14 रेशो, ये कितना हो जाएगा? 7 से करें 21, कितना हो जाएगा? 21। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, देखो 5। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है सर? यहाँ 5 की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे 40 की वृद्धि हो रही है। 5 की वृद्धि इधर हो रही है ना? 5 की वृद्धि इधर हो रही है, इधर कितने की हो रही है सर? 40 की। 5 की वैल्यू 40, तो 1 की सर 8। क्या पूछ रखा है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याएं ये रही 9 और 16, इनके बीच का अंतर कितना है सर? 7। या इसको देख लो, 14 और 21, बीच का अंतर कितना है सर? 7। तो किसकी वैल्यू निकाल देंगे? 7 की वैल्यू निकाल देंगे। 1 की 8 है तो 7 की कितनी आ जाएगी सर? 56 आ जाएगी। क्योंकि अगर ये 8 गुना हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 56 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 56 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए आप सभी को? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कितना अनुपात दे रखा है सर? 3:5। यदि दोनों संख्याओं की वृद्धि कितनी कर दी सर? 14 की वृद्धि कर दी है। कितनी वृद्धि कर दी है सर? 14 की वृद्धि कर दी है, तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। कितना अनुपात हो जाएगा सर? 2:3। गैप देख लीजिए, निकालना क्या? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। गैप सेम करें, इधर 2 है सर, इधर 1 है। इधर कितना है सर? 2, इधर 1। तो क्या करेंगे, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। कर दो 2 से गुना, 4 6। ठीक है, अब देखिए सेम आ गया। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है सर? 1 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है सर? 14 बढ़ रहा है। आ रही है समझ में सर? यहाँ पे 1 बढ़ रहा है और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है सर? 14 बढ़ रहा है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू। ठीक है, दो संख्या इनका देख लो, चाहे चाहे इनका देख लो। 2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? अगर 1 की 14 है, 2 की क्या हो जाएगी? कितना गुना हो रहा है सर? गुना 14 हो रहा है, तो 2 की कितनी आ जाएगी सर? 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर? 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर? 28 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? 28 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। करें अगला क्वेश्चन, चलिए करो, ये भी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए सभी। हाँ जी, कीजिए सभी। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं पिछले एग्जाम्स में और आज भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बार बार यही बोलूंगा, इनकी प्रॉपर रिवीजन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाएं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और प्रैक्टिस करते रहिए। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपको क्लास में ही प्रैक्टिस करा दूं, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, इनकी रिवीजन बार बार करनी है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है सर? 4:7। प्रत्येक में 6 घटा दिया, देखो अब क्या है, 6 घटा दिया है, तो कितना हो जाता है सर? 1:2। कितना गैप है सर? 3 सर 1, 3 1, 3 1। तो इधर भी क्या कर देते हैं? 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 6, तो ये 4, ये 7। कितना कम हो रहा है सर? यहाँ पे 1 कम हो रहा है। ठीक है ना, गैप 3 3। यहाँ पे कितना कम हो रहा है सर? 1 कम हो रहा है। यहाँ पे कितना कम हो रहा है सर? 6 कम हो रहा है। दोनों का योग 11 और ये 9, किस मूल संख्याओं का पूछ रखा है? दोनों मूल संख्याओं का। मूल कौन सी थी? यही थी, ये तो बाद में होती है ना। मूल कितनी थी सर? ये थी। तो किसकी वैल्यू निकालेंगे सर? 11 की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि दोनों
मूल संख्याओं का योग, मूल मतलब ओरिजिनल नंबर थे जो हमारे, ओरिजिनल नंबर कौन से हैं सर, 4:7। ये तो बाद में आते रहते हैं, पहले कितने थे ये, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर एक की 6 आ रही है तो 11 की कितनी आएगी, 6 गुना हो रही है सर, 6 गुना हो जाएगी, यानी कितनी आ जाएगी सर, 66 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर, 66 आ जाएगी। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। तो हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 तक हो चुके हैं आपके, हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 36वां। ठीक है, 10, 20, 30 और 5, 35 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, और हम करेंगे अब 36वां क्वेश्चन। ये देखिए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो इसीलिए आती है उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी होती। ठीक है, तो आज हम इस टाइप की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है वो छूटे ना, और जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा, 36वां। एक बैग में कितने रुपए पड़े हैं सर, 396। टोटल कितने रुपए पड़े हैं, 396 रुपए पड़े हैं। अब देखो यहां से एक बात ध्यान रखना, बैग में 396 रुपए पड़े हैं। अब कुछ तो बैग में, अब बैग में तो पड़े हैं, हमारे पास कितने पड़े हैं पहले तो हम वो देखेंगे। सिंपल सी बात सोचा करो ऐसे, सर बैग में 396 रुपए पड़े हैं, हमारे पास कितने पड़े पड़े हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हमें कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 50 पैसों की सिक्कों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे सोचा करो कि मतलब हमें भी रुपए चाहिए, हमारे पास कितने हैं, क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। एक बैग में 396 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। सिक्कों का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 5, 8, 12 दे रखा है। मतलब 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के सर 12 सिक्के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, रुपए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोइन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपए में। किसमें करना पड़ेगा, रुपए में। अब खुद सोचो, सर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, कितने रुपए हो जाएंगे सर, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं मतलब 5 रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए हो जाएंगे। सर 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 50 अट्ठे सर 400 पैसे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 400 पैसे। 400 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं सर, 100। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 400 पैसे मतलब कितने रुपए सर, 4 रुपए। कितने रुपए सर, 4 रुपए। आ रही है बात समझ में। 25 पैसों के 12 सिक्के, यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 25 पैसे को 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 25 को अगर 12 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है, कुछ बताया था मैंने आपको, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो कितनी बार जीरो आएगी सर, 2 बार जीरो आएगी। पहली फंडामेंटल क्लास में बताया था 5 और 25 का खेल। कितनी डिजिट है सर, 2। 2 बार जीरो, 2 बार हाफ, एक बार हाफ करेंगे सर 6, फिर हाफ करेंगे सर 3, 300 पैसे आ जाएगा। 300 पैसे यानी 3 रुपए, 300 पैसे यानी 3 रुपए। पहली क्लास में बता रखा है ये 5 का फंडा, 25 का फंडा, देख लीजिएगा एक बार, फाउंडेशन क्लास है जो आपकी। ठीक है, वहां पर इसको देख लीजिएगा। तो अब देखिए हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए, सर हमारे पास जो टोटल रुपए दे रखे हैं, सर हमारे पास जो टोटल रुपए दे रखी हैं वो दे रखे हैं कितने, सर हमारे पास टोटल रुपए दे रखी हैं 12, और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं सर, 396। आ रही है बात समझ में, क्योंकि रुपए की बात हो रही है, हम भी रुपए ही करेंगे। क्वेश्चन में 396, हमारे पास रुपए कितने हैं सर, 12। तो 50 पैसों के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के बताने हैं भाई, 50 पैसे या सिक्के कहाँ रहा सर, ये रहा। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 8 की निकालनी है, क्योंकि इसने क्या पूछ रखा है, 50 पैसे के सिक्के, और सिक्के आपको पता है सर, सिक्के ये रहे, हमें 8 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है सर, 8 की वैल्यू बतानी है। पॉइंट्स में आंसर नहीं है मतलब डायरेक्ट कटेगा। ठीक है, तो करिए। ये क्या हुआ, ये कितना था, 8, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, लास्ट में 4 आना चाहिए, 3 अट्ठे 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, एक ही है आपका लास्ट में, तो आंसर कितना आ जाएगा
₹264 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? ₹264 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ये सिक्कों वाला क्वेश्चन हमारे पेपर में गलत ना हो। क्या, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए, एक पर्स में ₹1.50, 10 पैसे। ₹1.50, एक बार ट्राई करिए आप सभी भी। ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में, ठीक है ना? ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है कितना? 6, 9, 10। क्या दे रखा है? सिक्कों का अनुपात दे रखा है। कितने रुपए दे रखे हैं? 34.5। कितने रुपए दे रखे हैं? 34.5। यानी हमारे पास रुपए आने चाहिए। एक हमारे पास रुपये होगा, एक क्वेश्चन में रुपए दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा सर? रुपए निकालना पड़ेगा। ₹1 के कितने सिक्के हैं सर? 6। यानी कितने रुपए हो गए सर? 6। 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, यानी कितने पैसे हो गए सर? 450 पैसे। 450 पैसे यानी कितने रुपए हो जाएंगे? 450 पैसे तो 100 से डिवाइड कर देंगे सर, 4.5। कितने रुपए हो जाएंगे सर? 4.5। 10 पैसे के 10 सिक्के, 100 पैसे। 100 पैसे यानी सर ₹1। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए? 11.5। हमारे पास कितने हो गए? 11.5। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं सर? 34.5। और ये आपको ये बात पता है, ये भी एक से पहले डेसिमल है, ये भी एक से पहले डेसिमल है, ये कट जाएंगे। ये जो डेसिमल है ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सीधा क्या लिख सकते हैं? 345 और ये क्या था? 115। निकालना क्या है? 10 पैसों के सिक्के। 10 पैसों के सिक्के यानी 10 की वैल्यू निकालनी है। 115 एक कम, 115 तिया, 30 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? 30 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, हो गया क्लियर आप सभी को? ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके ये वाले क्वेश्चन, तो अच्छे से पक्के कर लीजिएगा इनको। ठीक है, करें आगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। एक बैग में ₹510 हैं। कितने रुपए दे रखे हैं बैग में? ₹510। अब यहाँ से एक बात पता चल रही है, सर बैग में ₹510 दे रखे हैं, यानी हमारे पास भी कुछ रुपए होंगे। हमारे पास भी कुछ रुपए होंगे और वैल्यू किसकी निकालनी है? कुल सिक्कों की वैल्यू निकालनी है, कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए करते हैं एक बार। 10 रुपए हैं, क्या क्या है देखो यहाँ पे। 10 रुपए हैं और क्या है सर? 5 रुपए। 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5, 6, 7, 8। क्या दे रखा है? सिक्कों का अनुपात। ठीक है, सिक्कों का अनुपात। अच्छा, टोटल सिक्के कितने आ जाएंगे यहां से पता चल रहा है आपको? सर टोटल सिक्के आ गए 5 और 6 13, 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26। सिक्के कितने आ गए? क्योंकि इसने क्या पूछ रखा है? कुल सिक्के। और आपको पता है सर 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26। 26 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, लेकिन रुपए हैं तो हमें यहाँ पे रुपए लिखने पड़ेंगे। 10 रुपए के 5 सिक्के सर 50 हो गए। 5 रुपए के 6 सिक्के सर 30 हो गए। 2 रुपए के 7 सिक्के सर 14 हो गए। 1 रुपए के 8 सिक्के सर 8 हो गए। तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए? 50 और 30 80, 80 और 14 92, 92 और 8 100। हमारे पास टोटल कितने हो गए? 100। हमारे पास टोटल कितने? ये देखो, हमारे पास सिक्के तो हो गए सर कितने? 26। और रुपए कितने हो गए टोटल? 100। ठीक है, तो टोटल रुपए क्वेश्चन में दे रखे हैं 510, हमारे पास कितने हैं सर? 100। कुल सिक्के बताने हैं, कुल सिक्के यानी कितने हो गए? 26 की वैल्यू निकालनी है। तो करिए। पॉइंट्स में आ रहा है आंसर? पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा। देखिए क्या मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, देखिए एक बार। ये कितने हैं सर? 102 है ये। कितने हैं ये सर? 102। ये किसकी वैल्यू दे रखी है? 102 की।
ठीक है, 102 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ठीक है, ध्यान से करना। ये हमारे पास 102 दे रखे हैं और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 510। गुना किसकी वैल्यू निकालनी है? 26 की। 102 एकम 102 पंजे, 26 पंजे 130, 26 पंजे 130। कितना आंसर आ जाएगा? 130 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 130 आंसर आ जाएगा। ठीक है, विजिबल है अच्छे से? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसी टाइप से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए करें अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। करो ट्राई एक बार। अब एक बैग में 275 सिक्के हैं। देखो अब क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में? सर 275 सिक्के। कितने सिक्के दे रखे हैं सर? 275। मतलब अब हमारे पास भी क्या होने चाहिए सर? हमारे पास भी सिक्के होने चाहिए टोटल। ठीक है ना, अभी तक हमारे पास रुपए दे रखे थे, अब हमारे पास क्या दे रखे हैं? सिक्के। तो हमारे पास भी क्या होने चाहिए सर? हमारे पास भी सिक्के होने चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या है? 1 रुपए, उसके बाद 50 पैसे। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे, और ये क्या है? 25 पैसे। ठीक है, ये दे रखा है। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है ये, देखो ध्यान से पढ़ो। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यानी ये जो अनुपात दे रखा है ये मूल्यों का अनुपात है। मतलब ये रुपए की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है सर? ये रुपए की वैल्यू 543। ध्यान से देखिएगा, ये जो रेशियो दे रखा है सिक्कों के मूल्यों का, यानी रुपए की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या निकालने हैं सर? सिक्के निकालने हैं। अब खुद सोचो, 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि 5 रुपए बन जाए? सोचा करो, 1 रुपए की कितने सिक्के हों कि 5 रुपए बन जाए सर? 5। 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 4 रुपए को 400 पैसे पढ़ सकते हैं? हाँ जी सर, पढ़ सकते हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि कितने बन जाए? 400 पैसे। बताओ, 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि क्या बन जाए? 400 पैसे। सर 8 सिक्के होने चाहिए। 25 पैसे के कितने सिक्के हों क्या बन जाए? 300 पैसे बन जाए। क्या बन जाए? 300 पैसे। बताओ, 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि सर 300 पैसे बन जाए? 25 को किससे भाग कर देंगे? 300 से। 25 को किससे भाग कर देंगे? 300 से। तो कितना आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। ऐसे ही ये 50 पैसे कितने बनाने हैं सर? 800 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 400 बनाने हैं। 50 पैसे के कितने बनाने हैं सर? 400 बनाने हैं। कितने बनाने हैं सर? 400। 50 पैसे के सर 400 बनाने हैं। कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? 50 पैसे के 400 बनाने हैं। ऐसे लिख लिया करो, 50 पैसे के सर 400 बनाने हैं। और यहाँ पे क्या करना है सर? 25 पैसे के कितने बनाने हैं सर? 300 बनाने हैं। सर 25 पैसे के 300 बनाने हैं। ठीक है, तो देखो कितने क्वेश्चन में 275 सिक्के हैं टोटल। हमारे पास कितने सिक्के हैं टोटल बताओ? सर 5 8 8 13 और 12 25। हमारे पास 25 सिक्के हैं। ठीक है, निकालना क्या है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्के, ये रहा 50 पैसे, ये रहा सिक्के। यानी किसकी वैल्यू निकालनी है? 8 की वैल्यू निकालनी है। 50 पैसे सिक्के कितने हैं? 8 की वैल्यू निकालनी है। तो करिए। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 88 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 88 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 88 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। कॉपी पेन आप लेकर बैठे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? करें आगे? चलिए आगे करते हैं। चलिए आगे करते हैं। इन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि आपका ये टाइप आपका पक्का हो जाए। एक बैग में कितने हैं सर? 961 सिक्के हैं। 961 सिक्के हैं, तो हमारे पास भी क्या होने चाहिए सर? सिक्के होने चाहिए। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। मूल्यों का अनुपात है। देखो किसका अनुपात है सर? मूल्यों का, मतलब रुपए की वैल्यू दे रखी है।
किसकी वैल्यू दे रखी है सर? रुपए की। कितनी? 3, 4, 5। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं, तो यहां से कोई निकालें? हाँ जी, निकालते हैं। 1 रुपए के, 1 रुपए को कितना बनाना है? 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए कि 3 रुपए बन जाए? सब 3 सिक्के चाहिए। 50 पैसे को कितना बनाना है सर? 400 पैसे। 50 पैसे को कितना बनाना है सर? 400 पैसे। रुपए है ना? 50 पैसे को कितना बनाना है सर? 400 पैसे, 8 चाहिए। 25 पैसे को कितना बनाना है सर? 500। 25 को कितना बनाना है सर? 500। कितने से करेंगे सर? 20 से। क्लियर? तो कितने सिक्के हो गए हमारे पास? 11 और 20, 31। हमारे पास कितने सिक्के हो गए सर? 31 सिक्के हो गए हमारे पास। कितने सिक्के हो गए सर? 31 सिक्के हो गए हमारे पास। निकालना क्या है? 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के, ये रहा 25 पैसे, ये रहा सिक्के, ये रहा सिक्के। 20 किलो निकालनी है। तो कट जाएगा, पॉइंट्स में आंसर नहीं है सर? नहीं है, डायरेक्ट कटेगा। 31 तिया 93, 31 एकम 31, 620। कितना आंसर आ जाएगा? 620 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 620 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो रहा है आप सभी को क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, हो गया आप सभी को क्लियर? चलिए आगे करें। हाँ जी, क्लियर है? चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एक बार अगला क्वेश्चन आप ट्राई करके दिखाओ मुझे। बताओ मुझे करके, सभी करिए और मुझे इसका आंसर निकाल के दीजिए। करिए एक बार सभी। आप, आपको पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाएं। पूरे 2 मिनट आपके पास, मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप सभी कि क्या आंसर आएगा इसका। सभी स्टूडेंट का होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि काफी प्रैक्टिस मैंने करा दी है आपको। करें? करो एक बार, बताओ क्या आंसर आएगा। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के दे रखे हैं ना? क्या दे रखे हैं? सिक्के। कितना? 5, 8, 4। सिक्कों का मूल्य भी दे रखा है, यानी रुपए। सिक्कों का मूल्य देखो कितना दे रखा है? 98 रुपए। यानी क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा है? 98 रुपए दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 98 रुपए। तो हमारे पास भी क्या आना चाहिए? अगर ये रुपए दे रखे हैं, हमारे पास भी रुपए आने चाहिए। तो हमारे पास रुपए कैसे आएंगे? 50 पैसे के 5 सिक्के कितने बनेंगे सर? 250 पैसे। 50 पैसे के 5 सिक्के सर बन गए ये 250 पैसे। 250 पैसे को अगर अगर रुपए में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 2.5। 25 पैसे के 8 सिक्के, 200 पैसे। 200 पैसे यानी सर 2 रुपए। 10 पैसे के 4 सिक्के, 40 पैसे। 40 पैसे यानी 0.4 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? तो 25 पैसों के सिक्कों की वैल्यू बतानी है। 25 पैसे, और क्या निकालना है सर? सिक्के निकालना है। 8 की वैल्यू सर हमें निकालनी है। अब दी कितनी गई है देखो, 2.5 और 2, 4.5। ये कितना आ जाएगा? 4.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? ये 4.9 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4.9 आ जाएगा। यानी अगर इसको हम उसमें लिखें, किसमें? फ्रैक्शन में लिखें, कितना आ जाएगा सर? 49/10 आ जाएगा। क्लियर होगी? अब इसको क्या लिख सकते हैं सर? 98 × 8, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे सर? 10/49। 49/10 है ना, पलट जाएगा। 10 क्या लिखेंगे सर? 49। 49 टू जा कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? 160। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ अब तो आराम से क्वेश्चन हो रहे होंगे ये। चलिए अगला करते हैं।
बताओ ये क्वेश्चन करके, करिए सभी। कुल राशि दे रखी है 384 रुपए। कितनी दे रखी है? 384। यानी हमारे पास भी राशि आनी चाहिए। ठीक है, क्या दे रखा है? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है सर? 16, 8, 20। रुपए कितने आएंगे सर? 50 पैसे के 16 सिक्के, यानी 800 पैसे। 50 पैसे के 16 सिक्के यानी 800 पैसे। 800 पैसे यानी 8 रुपए। 25 पैसे के 8 सिक्के यानी 200 पैसे, यानी 2 रुपए। 10 पैसे के 20 सिक्के यानी 200 पैसे। 200 पैसे यानी 2 रुपए। हमारे पास ये रुपए दे रखे हैं, तो हमारे पास रुपए कितने आ गए सर? 12 आ गए। हमारे पास कितने आ गए सर? 12 आ गए। निकालना क्या है? 10 पैसों के सिक्के। 10 पैसे, सिक्के, सिक्के। 20 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 20 की। पॉइंट्स में आंसर नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट कटेगा। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट कटेगा। तो काटिए। 12 तिया 36, 12 दूनी 24। कितना आ गया? 640। कितना आ गया? 640। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आपको बहुत अच्छे से ये टाइप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना देगा सर? 640। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हो जाना चाहिए अब तो, ये जल्दी जल्दी। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, करो जल्दी। कितने दे रखे हैं? 5 रुपए, और क्या है? 10 रुपए, और क्या है? 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए के सिक्कों का, सिक्कों की कुल संख्या। अब देखो क्या दे रखा है? सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है। सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है, यानी अब हमें भी क्या चाहिए सर? हमें भी सिक्के चाहिए सर। अब हमें भी क्या चाहिए सर? हमें भी सिक्के चाहिए अब। ठीक है, हमें भी क्या चाहिए सर? सिक्के चाहिए। ठीक है, यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों का मूल्य, अच्छा संख्या दे रखी है, मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या, मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या दे रखी है। हाँ जी, कैसे होगा? करिए एक बार सोचिए एक बार इस क्वेश्चन को, कैसे होगा? मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है सर? 2, सर 3, और ये 5। सिक्कों की संख्या दे रखी है। ये क्या दे रखी है सर? सिक्कों की संख्या। क्या निकालना है? अच्छा, रुपए कितने आएंगे बताओ? सर 10 आ जाएंगे। 10 रुपए के 3 सिक्के सर 30 आ जाएंगे। सर 20 रुपए के 5 सिक्के सर 100 आ जाएंगे। ठीक है, करिए एक बार इसको, तो मुझे आंसर बताएं इसका क्या आएगा। बताएं आंसर, एक बार ट्राई कीजिए सभी, और मुझे इसका आंसर बताएं। अच्छा देख यार, अब एक बार देखो, सिक्के दे रखे हैं कितने? 240। हमारे पास सिक्के कितने हैं सर? हमारे पास सिक्के हैं कितने? 10। हमारे पास सिक्के कितने हैं? 10। यानी 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? सर 10 की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास सिक्के 10 हैं, क्वेश्चन में सिक्के 240 है। तो बैग में कुल कितनी धनराशि है, आपको ये निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? कितनी धनराशि है बैग में बताओ? सर 10 और 30, 40 और 100, 140। कितनी धनराशि है बैग में सर? 140। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर? 140 की। बस 240 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, 240 को, अच्छा 24 को अगर 14 से करेंगे तो क्या आएगा सर? 4 चौके 16, पीछे 6 आना चाहिए, और जीरो तो यहाँ नहीं है, 60 आना चाहिए पीछे। कितना आंसर आ जाएगा? 33, 60। कितना आंसर आ जाएगा सर? 33, 60 आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए आगे करते हैं। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिक्कों की संख्या 360 है। अब हमारे पास देखो कितनी है, ठीक है, और रकम बतानी है टोटल। कितने सिक्के पढ़ो? 2 रुपए, और क्या है 5 रुपए, और क्या है 10 रुपए। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 360 है। अगर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये क्या है? सिक्के हैं। तो रुपए बताओ कितने होंगे, बताओ। 2 रुपए के 3 सिक्के 6 हो गए सर। 5 रुपए के 4 सिक्के सर 20 रुपए हो गए। 10 रुपए के 5 सिक्के सर 50 हो गए। तो 26 और 20 76। 76 की वैल्यू हमें निकालनी है। पूछ रखा है कुल कितनी रकम है। सर कुल 76 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिक्के कितने दे रखे हैं सर? 360। हमारे पास कितने हैं सर? 9 और 5 14। ठीक है, तो किस पे जाएगा? 28। और फिर कैसे होगा? आंसर तो आना चाहिए इसका। इसमें शेक हो रही है। 12 है। कितना है? 12। 12 की वैल्यू दे रखी है। कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 30 आ जाएगी। क्या आज कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है? चलो देखिए कितना है सर? 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 300। ठीक है, अब आपको बताया सर 12 30। 8 आना चाहिए, 8 जीरो आना चाहिए पीछे। क्या है? 76 × 30 है ना। जीरो आएगा पीछे, और 6 × 3 = 18 आएगा। 80 आना चाहिए पीछे। 2280 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 2280। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? तो कितना आंसर आ जाएगा सर? 2280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2280। ठीक है, चलिए अब करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। जल्दी जल्दी करिए इसको, करो सभी और मुझे इसका आंसर बताओ। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका ये। मुझे इसका आंसर बताएं क्या आएगा। करिए सभी, जल्दी जल्दी करिए, और मुझे इसका वैल्यू बताएं, आंसर आए बताएं क्या होगा। सिक्कों की संख्या दे रखी है 420। यानी हमें भी क्या चाहिए सर? सिक्के चाहिए। और रुपए की पूछ रखी है? सिक्के ही पूछ रखे हैं। करो करो करो, अच्छा क्वेश्चन है। करिए सभी। 50 25 केवल दो ही दे रखे हैं बस। चलिए 50 25 और 1। 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। सिक्कों की संख्या दे रखी है कितनी? 420। प्रत्येक मूल्य वर्ग के कुल मूल्य का अनुपात क्रमशः 2 3 5 है। रुपए की वैल्यू दे रखी है ये किसकी वैल्यू दे रखी है सर? रुपए की। कितनी? ये देखो, कुल मूल्य का अनुपात, यानी रुपए की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2 3 5। हमें यहां से क्या निकालने पड़ेंगे? सिक्के निकालने पड़ेंगे। 1 रुपए के 2 रुपए कैसे बनेंगे? कितने सिक्के चाहिए सर? दो दो सिक्के चाहिए। 50 पैसे के कितने बनाने हैं? 300 पैसे बनाने हैं। 50 पैसे के 300 पैसे बनाने किससे बना करेंगे सर? 6 से। 25 पैसे के 500 बनाने किससे बना करेंगे सर? 20 से। टोटल कितने सिक्के हो गए? 8 और 20 28। टोटल कितने सिक्के हो गए? 28। और रुपए कितने हो गए? रुपए तो पूछ नहीं रखा उसने। ठीक है, टोटल सिक्के दे रखे हैं 420, और हमारे पास कितने हैं सर? 28। निकालना क्या है? 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे सिक्के, यानी 6 की वैल्यू बतानी है। 14 भी जाएगा। 14 2 जा 30, 2 1 जा 15। 15 सिक्के 90। 15 छिके 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सर? 90 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर किया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, धन्यवाद।